हेलो दोस्तों, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आप सभी को मेरे चैनल पर स्वागत। मैं अखिलेश कुमार आप सभी के सामने उपस्थित इस वीडियो के माध्यम से, और सबसे बड़ा दिन, महालक्ष्मी का दिन, माता रानी का दिन, आज सारे देशवासियों, नगरवासियों, ग्रामवासियों सभी दीपावली, दीपों का त्यौहार, दीप तो सभी जलाते हैं। मन का दीप जलाइए, संसार को सुखी बनाइए। मन का दीप जलाना है मेरे दोस्त, है ना। मन का दीप अगर जल गया तो सारा अंधेरा मिट जाएगा मेरे दोस्त, मेरे फ्रेंड्स, है ना। मन में जो हमारा विकार है, उस विकार को समाप्त करना है दोस्त। हमारे मन के अंदर, हमारे शरीर में 5 तरह के जो विकार है, यानी वो अवगुण है हमारे अंदर। उस अवगुण को अगर हम त्याग लेते हैं तो मेरा त्यौहार क्या, मेरा हर दिन दीपावली होगा। दीप क्या, मेरे अंदर की भावना को जागृत करना है, अपने मन की विकार को ख़त्म करना है। ईर्ष्या, जलन, है ना, द्वेष, है ना, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये सारे हमारे अंदर पनप रहे, है ना, अवगुण है। इन अवगुणों को हमें दूर करना चाहिए। यही तो शुभ दीपावली है। लेकिन हमारे समाज में के कुछ के अधिकतर हम देखते हैं हमारे समाज में, है ना, ये जो दीप का त्यौहार है, बुराई पे अच्छाई का प्रतीक है। बुराई पे अच्छाई का प्रतीक है। अर्थात एक दीप अगर अंधेरा को हर सकता है, अंधेरा को दूर कर सकता है, तो सोचिए आज हमारे देश में करोड़ों, मिलियन, बिलियन की संख्याओं में दीप प्रज्वलित होंगे, हाँ या ना। लेकिन मेरी भावना वहाँ नहीं है। हमारी भावना वहाँ होनी चाहिए जहाँ पर सच्चाई है ना। सच्चाई की हमेशा जीत होती है ना। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको अपनी मुद्दा पे लाता हूँ। हैप्पी दिवाली आप सभी को शुभकामना। हैप्पी दिवाली आप सभी का शुभ दीपावली अच्छा बीते। माता रानी सब पर सहायक हो और उनकी असीम कृपा सब पर बनी रहे। चलते हैं इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी टॉपिक पर आता हूँ, क्षेत्रमिति मेंसुरेशन, है ना। जैसा कि आप पहला भाग में मैंने बताया है आपको, पहला भाग में मैंने बताया है जो आप समकोण त्रिभुज और समद्विबाहु समकोण त्रिभुज, ये दोनों के बारे में मैंने आपको जानकारी दे दिया है वीडियो के माध्यम से। पहला पार्ट, है ना, त्रिभुज का पहला पार्ट आप जरूर देखे होंगे। आज मैं आप सभी के साथ इससे आगे की क्लास लेके आया हूं, है ना। इससे आगे की क्लास है समद्विबाहु त्रिभुज। सम मतलब समान, द्वि मतलब दो, बाहु मतलब भुजा, है ना। दो भुजा समान होगा। मान लीजिए अगर ABC एक कोई त्रिभुज है और AB भुजा और AC दो भुजा इसका बराबर है, समान दो भुजा, समद्विबाहु। समद्विबाहु, ध्यान देना मेरे दोस्त, मेरे फ्रेंड्स, मेरे बिगनर्स। समद्विबाहु त्रिभुज। सम मतलब समान, द्वि मतलब दो, बाहु मतलब भुजा। दो समान भुजा वाले क्षेत्र, है ना, वो क्या होगा, दो समान भुजा वाले, यानी भुजा तो 3 होगी, जिसमें दो भुजा आपका क्या होगा, समान होगा, एक ही रंग होगा, कोई अंतर नहीं। अगर ये 5 सेंटीमीटर होगा तो ये भी 5 ही सेंटीमीटर होगा। और ये जो आपका आधार है कुछ और हो सकता है, अलग हो सकता है, 4 हो या 6 हो या 9 हो, कुछ भी हो सकता है। अगर 9 है तो 9 मान लीजिए, कुछ भी आप मान सकते हैं, ये अलग होगा। दो भुजा आपकी बराबर होगी और एक भुजा आपकी अलग होगी। तो सम मतलब समान, द्वि मतलब दो, बाहु मतलब भुजा। दो भुजा समान, सम द्वि बाहु, बाहु मतलब भुजा, है ना। तो वैसा बंद आकृति, 3 भुजाओं से बंद आकृति या 3 असंरेख बिंदु से बंद आकृति जिसकी दो भुजाएं समान हो और एक भुजा असमान हो, तो उसे क्या कहेंगे, समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। आज इसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। रूट पे काम करना है हमें। अगर रूट आपका अच्छा हो गया, अर्थात जड़ आपका अच्छा हो गया, अगर रूट जिसका अच्छा होगा
वहाँ से जो फ्रूट निकलेगा वो वाकई मीठा फ्रूट निकलेगा। इसीलिए हमें रूट पर काम करना है। हमारे समाज के बच्चे कुछ बेसिक जानकारी नहीं ले पाते हैं, उनको नहीं रहता है और चाहते हैं मैं फ्रूट पाऊँ, तो उसको थोड़ा तकलीफ होता है। मिलता तो है लेकिन बाद में उनको ये इस चीज़ को अध्ययन करना पड़ता है। इसीलिए हम अपने समाज के बच्चे को, हमारे देशवासियों, ग्रामवासी, नगरवासियों, जहाँ तक हमारी आवाज़ पहुँच रही होगी वहाँ तक मैं बताना चाहता हूँ, हमारे समाज के सारे बच्चे पहले रूट पर काम करें। रूट यानी जड़, जिसको हम बेस कहते हैं, जड़। अगर जड़ मजबूत होगा, जड़ बढ़िया होगा, तो उसका आने वाला जो फ्रूट होगा, FRUIT, फल, ये जो काफ़ी मीठा होगा, काफ़ी मीठा होगा, मेरा ऐसा मानना है। इसलिए बने रहना है वीडियो में, भागना मत है मेरे दोस्त। हैप्पी दिवाली। चलते हैं आप सभी के सामने उपस्थित। मान लीजिए समद्विबाहु त्रिभुज है। अब यहाँ पर बहुत सारे है ना समस्या सामने आती है। इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, परिमाप कैसे निकालेंगे, है ना, क्या क्या इसमें करना पड़ता है, इस सब बात को हम जानकारी देंगे, है ना। चलते हैं। देखिए, दो भुजा बराबर हो गया, है ना, दो भुजा बराबर, तो आधार का जो कोण होगा मेरे दोस्त, समद्विबाहु त्रिभुज का आधार का कोण बराबर होता है। हाँ, ध्यान रखना है, आप सही सुन रहे होंगे। समद्विबाहु त्रिभुज आधार का जो कोण है, अर्थात कोण बी बराबर कोण क्या हो जाएगा आपका, सी हो जाएगा। दो भुजा बराबर, दो कोण बराबर, है ना। इसके बाद आपको मान लीजिए, जहां पर भुजा को स्मॉल ए से लिखते हैं, स्मॉल बी से लिखते हैं, स्मॉल सी से लिखते हैं, और कोण को कोण बड़ी कैपिटल ए से, कोण ए, कोण बी और कोण सी लिखते हैं। जहां कोण की चर्चा होगी वहां कैपिटल ए कोण होगा, बी होगा और कोण सी होगा, कोण का चर्चा होगा तो, और भुजा की चर्चा अगर होगी तो ABC। आखिर ये छोटा ABC है क्या, इसके बारे में समझ जाइए। तो मेरे दोस्त, छोटी ABCD का ये मतलब होता है, ये भुजा, ये जो आपका भुजा है, छोटी ABC जो है आपका क्या है, भुजा है। शॉर्ट फॉर्म में आप लिख सकते हैं, ये सब आपका भुजा है। तो कैसे समझेंगे कौन A है, कौन छोटी भुजा है, कौन B, कौन क्या है, कैसे समझेंगे। तो जहाँ पर मेरे दोस्त शीर्ष, जहाँ पर त्रिभुज के 3 शीर्ष होते हैं बताए हुए हैं, जहाँ पर कैपिटल A लिखा हुआ है, बड़ा कोण लिखा है, बड़ा कोण A लिखा है, उसके सामने की भुजा को छोटा A मानते हैं। ध्यान देना है, जहाँ पर कोण बड़ा है A, वहाँ की छोटी, उसके सामने की भुजा को छोटी A मानते हैं। यानी ये आपका ये भुजा हो गया। A का मान अगर 5 था तो 5 हो जाएगा, A बराबर 5 हो जाएगा, है ना। अगर 9 था तो A बराबर आपका 9 हो जाएगा, है ना। और इधर हम 5 लिए हुए थे, इधर क्या लिए थे, 5 लिए थे, है ना। तो चलते हैं। तो जहाँ पर बड़ा कोण रहेगा उसके सामने वाली भुजा, जस्ट सामने देखना है, सामने वाली भुजा छोटी A कहलाती है। उसके सामने कोण की सामने वाली भुजा को छोटी A कहेंगे। इसी प्रकार जहाँ पर बड़ा B है, जहाँ पर कोण बड़ा B लिखा हुआ है, उसके सामने वाली भुजा को, है ना, छोटी B कहेंगे। क्या कहेंगे, छोटी B, अर्थात छोटी B का मान क्या है, 5 है। समझ रहे होंगे, भली भांति, भागना नहीं है। इसके बाद जहाँ पर कोण C लिखा हुआ है, उसके सामने वाली भुजा, उसके सामने वाली भुजा को देखना है। उसके सामने वाली भुजा को छोटी भुजा C से समझते हैं, जिसका मान कितना दिए हुए हैं, 5 दिए हुए हैं। तो मुझे विश्वास है ये तीनों बातें, छोटी A, छोटी B और छोटी C क्या है, कई बार ABC करके आता है, छोटी A का मान इतना, छोटी B का मान इतना, छोटी C का मान, बच्चे समझ नहीं पाते आखिर छोटी ABC है क्या। तो ये तीनों हमारी क्या है, भुजाएं हैं। क्या है, भुजाएं, इसीलिए बने रहना है। अब इसका क्षेत्रफल हमको कैसे निकालना है इसका भी मैं बताऊंगा। तो पहले इसका परिमाप निकालते हैं। क्या निकालते हैं, परिमाप, है ना। तो परिमाप, त्रिभुज ABC का परिमाप कैसे निकालेंगे, त्रिभुज ABC का परिमाप निकालना है। तो आप सभी पढ़े होंगे, है ना, आप सभी पढ़े हैं, जानते भी होंगे, कई तरह के शिक्षक से आप बताए होंगे, पढ़ाएंगे, ऐसी बात नहीं है। लेकिन इस वीडियो को अगर देख लिया आप सही से शुरू से अंत तक, तो मुझे विश्वास है आपको समद्विबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज में कभी डाउट नहीं रहेगा। अब किसी भी कंपटीशन में हो या क्लास का हो या किसी भी वर्ग के बच्चे बैठे होंगे, सबको समझ में आएगा। तो त्रिभुज ABC का परिमाप क्या होता है, तीनों भुजा को जोड़ देंगे, AB + BC + AC। A से भी एक भुजा,
बी से सी दूसरी भुजा और ए से सी या सी से ए कहिए तीसरी भुजा। तो परिमाप का मतलब हो गया त्रिभुज एबीसी का परिमाप मतलब तीनों भुजाओं का जोड़। परिमाप कहिए, परिमिति कहिए, घेरा कहिए, सब एक ही है। इंग्लिश वाले मीडियम के बच्चे बैठे होंगे तो क्या कहेंगे, पेरीमीटर, है ना, पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल एबीसी। तो मान लीजिए ए बी कब, ए बी क्या है मेरा, किस रूप में है बताइए, सी के रूप में है, और बी सी मेरा क्या है, ए के रूप में है, और ए सी मेरा क्या है, बी के रूप में है। तो इसको लिख सकते हैं ए प्लस बी प्लस सी, है ना, ये परिमाप हो गया। ये तीनों भुजा को जोड़ दिए तो परिमाप हो गया, है ना। लेकिन मुझे अर्ध परिमाप का जरूरत होता है, तीनों भुजा का आधा है, अर्ध परिमाप। क्या लिखेंगे, अर्ध परिमाप, है ना। तो अर्ध परिमाप मतलब आधा, पूरा परिमाप का आधा। तो आधा मतलब क्या, 2 से भाग लगा देना है, यानी पूरा परिमाप आपका ए प्लस बी प्लस सी था और उसमें 2 से भाग लगा दीजिए तो क्या हो जाएगा, अर्ध परिमाप हो जाएगा। यानी अर्ध परिमाप को हम एस से सूचित करते हैं, यानी एस बराबर आपका निकल गया ए प्लस बी प्लस सी बटा में 2, है ना। समझ में आ रहा होगा, बने रहना है। अब इसका क्षेत्रफल निकालना है। अब देखिए दो भुजा तो एक ही रंग है, दो भुजा आपका एक रंग है। कौन कौन एक रंग है बताइए, ये बी और सी एक के रंग है। तो इसको आप लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं ए प्लस 2b या 2c, दोनों भुजा एक के रंग है। अब बटा में 2 भी कर सकते हैं, है ना। यानी बी एक ही रंग है या सी एक ही रंग है, तो उसको 2 से गुना कर देंगे, जोड़ देंगे तो क्या निकल जाएगा, एस निकल जाएगा आपका अर्ध परिमाप। इससे भी आप निकाल सकते हैं, ये हो जाएगा विषमबाहु त्रिभुज में, लेकिन यहाँ क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज है, तो इसीलिए 2b लगा दीजिए या 2c लगा दीजिए, क्योंकि ये दोनों एक ही रंग है। तो 2c भी कह देंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। अब इसका आपको क्षेत्रफल निकालना है। क्या निकालना है, क्षेत्रफल की ओर जाना है, तो बने रहना है। देखिए देखिए देखिए, एकदम बने रहना है। या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः, नमस्तस्यै नमो नमः। तो आपका एस आ गया, वेलकम टू माय चैनल। एस निकाल लेंगे, एस बराबर आपका हो जाएगा ए आपका कितना था 9, अब प्लस 2b, तो 2 और b का मान कितना 5, दोनों भुजा के रंगा, बटा में कितना 2, है ना। तो 9 और 2 पंजे कितना हो जाएगा 10, अब बटा में 2, तो 10 में कितना हो जाएगा बता दीजिए 19, 19 बटा क्या हो गया 2। आपका क्या निकल गया 19 बटा 2, आपका क्या निकल गया बताइए, एस निकल गया, हाँ या नहीं। अब मैं कोई क्वेश्चन उठाता हूँ यहाँ से, अब यहाँ से आपको मैं क्वेश्चन उठाता हूँ। एस निकालने के बाद ये समझ गए होंगे अब समद्विबाहु का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। तो एस निकाले, कोई सवाल मैं ले लेता हूँ क्वेश्चन से, है ना, प्रश्न से, आपके बुक से। चलिए क्वेश्चन है, एक समद्विबाहु त्रिभुज की बराबर भुजाओं में से प्रत्येक 25 मीटर है और आधार 30 मीटर है, तो इसका क्षेत्रफल निकालिए। देखिए कह दिया, क्वेश्चन कह दिया समद्विबाहु त्रिभुज के बराबर भुजा कितना है 25, बराबर भुजा कितना है 25 सेंटीमीटर, और आधार दे दिया आपका 30। ये बराबर भुजा, ये दोनों बराबर भुजा है तो 25 सेंटीमीटर है, और ये भी कितना है 25 सेंटीमीटर है। आधार तो ये हो गया आपका 30 सेंटीमीटर दिया हुआ है ना। तो आपसे पूछ लिया इसका क्षेत्रफल कितना होगा, तो आपने सीखा अभी अर्ध परिमाप, समद्विबाहु त्रिभुज का अर्ध परिमाप का सूत्र आपने सीखा a प्लस 2b बटा में 2, है ना। अर्ध परिमाप निकाल लेंगे पहले, तो a का मान हो गया कितना 30 हो गया, है ना। अब प्लस 2b, तो 2 गुना b का मान कितना है 25, अब बटा में कितना 2, क्योंकि दोनों भुजा के रंग है इसलिए 2 गुना b कर दिए, या 25 25 जोड़ दीजिए, बात एक ही है। ध्यान रखना है, बने रहना है, बहुत मज़ा दिलाऊंगा। 25 को 2 से गुना कितना हो जाएगा 50, अब बटा में 2,
25 और 30 को जोड़ दीजिएगा तो मेरे दोस्त कितना निकल के आ जाएगा 80। 80 में 2 से भाग लगा दीजिए, कितना निकल गया बताइए 40 आ जाएगा। थैंक यू। 40 आपका आ गया अर्ध परिमाप। आप समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। तो क्षेत्रफल का सूत्र है, लिखेंगे समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर समद्विबाहु दो भुजा बराबर समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, है ना। आपने हीरोज का सूत्र पढ़ के आएंगे, हीरोइन सूत्र जिसको कहते हैं, हीरो वाला सूत्र, हीरो हीरोइन वाला सूत्र पढ़ के आएंगे, है ना। विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या होता है, √S × S - A S - B S - C। लेकिन आपको यहाँ दो भुजा बराबर है तो इतना C तक नहीं जाना है, आप सीधे कर देना है S × S - A कर दीजिएगा, इंटू में S - B का होल स्क्वायर कर दीजिए। क्लियर है, इसी से निकलेगा आपका। और इसका एक फार्मूला और भी है, वो भी बताऊंगा, है ना। चलिए S का मान कितना आ गया बता दीजिए, 40 आ गया। और 40 - S यहाँ भी है तो S मतलब 40 और -A कितना है 30, है ना। आधार आपका 30 था, ब्रैकेट फिर S - B का होल स्क्वायर, तो S का मान 40 और B का मान कितना 25 का होल स्क्वायर, है ना। अब आइए देखिए, देखिए चुटकी में बना लेंगे आप, ये बस समझ जाइए। समझ गए ना तो हमको मेरा वादा है इस तरह के सवाल को ऑप्शन दे के मार के आइएगा। आ जाइए 40। अब यहाँ घटा देना है दोस्त, ब्रैकेट को हटा देंगे और घटा देंगे, ब्रैकेट को हटा दे के घटा देंगे। तो ब्रैकेट को हटाएंगे तो गुना लगा देंगे और 40 में से 30 जाएगा तो कितना बचेगा 10 बचेगा, है ना। यहाँ दूसरा ब्रैकेट है तो फिर गुना लगेगा और 40 में से 25 घटे कितना बचेगा 15, है ना। हाँ या नहीं। अब देखिए इसका स्क्वायर है, इसका स्क्वायर है, स्क्वायर कर दीजिए। अब देखिए देखिए देखिए, अब देखिए या तो सबको गुना कर दीजिए एक बार, और नहीं गुना करेंगे तो इसको फैक्टर कर दीजिए, आपकी मर्जी। 40 को क्या लिख सकते हैं बताइए, 40 को लिख सकते हैं 2 दूना 4 दूना 8 पंचे 40। 40 का टुकड़ा कर दिए, गुणनखंड कर दिए, 2 दूना 4 दूना 8 पंचे 40। और 10 का करिएगा तो कितना आएगा 2 गुना 5 आएगा, आएगा कि नहीं आएगा बताइए ना। अब 15 का स्क्वायर है, 15 का स्क्वायर तो 15 गुना 15 कर दीजिए, 15 गुना 15। नहीं तो स्क्वायर में छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। स्क्वायर तो हमको बनाना ही है आगे जा करके, स्क्वायर में, ये तो स्क्वायर बना हुआ है। अब आइए जोड़ा बना लीजिएगा, वर्गमूल में जब ये हो, रूट में जब ये होगा तो आप जोड़ा बना दीजिएगा, बेजोड़ा नहीं। सबको जोड़ा में रहना चाहिए, नहीं तो वो भागे ही नहीं सकता है, जेल में बंद रह जाएगा। इसलिए सबको जोड़ा बना रहना है। तो देखिए यहाँ भी जोड़ा बन गया, एक यहाँ 2 और 1 2 यहाँ, तो इसका भी जोड़ा बन गया। तो जैसे ही जोड़ा बनेगा तो 2 रुपया वाला टोपी पहना दीजिए, 2 रुपया वाला टोपी पहना दीजिए। और यहाँ भी मिल गया है तो यहाँ भी स्क्वायर हो जाएगा। और फिर यहाँ भी 5 और यहाँ भी 5, तो 5 का 2 रुपया वाला टोपी पहना दीजिए, स्क्वायर कर दीजिए। और गुना में 15 का स्क्वायर ऑलरेडी पहले से है, ये है। अब सब का स्क्वायर है कि नहीं है, देखिए इस पर भी स्क्वायर है, इस पर भी स्क्वायर है, इस पर भी स्क्वायर, सब पर स्क्वायर लगा हुआ है। जिस पर वर्ग लगा हुआ है वो एक एक संख्या बाहर कर दीजिए। तो यहाँ देख लीजिएगा, एक एक संख्या बाहर कर देंगे। 2 का स्क्वायर है ना, तो ये 2 अकेला 2 आ जाएगा। फिर इसका भी 2 का स्क्वायर है तो 1 2 आ जाएगा आपका, है ना। स्क्वायर हटता जाएगा क्योंकि वर्गमूल में है। और गुना में कितना है 5, अगला 5 है, और फिर अगला कितना है 15। बस हो गया, निकल गया आपका आंसर। आप ऑप्शन देख के मारिएगा। देखिए 2 का गुना 2 से 4, और 4 का गुना 5 से, 4 पंचे 20, और 20 का गुना 15 से, तो 15 दूना 30, और 1 शून्य लगा दीजिए। नहीं समझे, अरे 2 दूना 4 और 5 20, और 20 को 15 से गुना करें तो 15 दूना 30 हुआ, एक जीरो था, एक जीरो लगा दिए। कितना आसान है, जीरो वाला गुना तो सबसे आसान होता है मेरे दोस्त। तो इतना सेंटीमीटर स्क्वायर आपका क्या हो गया बताइए ना, एरिया आ गया। किसका, समद्विबाहु त्रिभुज का एरिया आ गया। क्षेत्रफल निकालिए। इस पर मैं एक क्वेश्चन डालता हूं, आप सभी कमेंट में जरूर मारिएगा। इसके बाद मैं समबाहु त्रिभुज का भी क्षेत्रफल बताऊंगा, तुरंत बताऊंगा, बने रहना है। या देवी सर्वभूतेषु
शक्तिरूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः नमस्तस्यै नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः नमस्तस्यै नमो नमः। तो आपने सीख लिया समद्विबाहु त्रिभुज का एस निकालने का फॉर्मूला a+2b या 2c कह सकते हैं बटा में, बताइए ना 2। और समद्विबाहु त्रिभुज क्षेत्रफल निकालने का सूत्र निकाल लिया आपने। क्षेत्रफल बराबर समद्विबाहु त्रिभुज त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र आपने सीख लिया। क्या याद रहना है और समझ लेना है, रूट अंडर एस माइनस ए और फिर एस माइनस बी का होल स्क्वायर, है ना। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, सी भी कर सकते हैं, यहाँ भी सी कर दीजिएगा। अगर बी करिएगा तो बी का होल स्क्वायर, है ना। सी अगर रहेगा तो ऐसे भी आप कर सकते हैं a+2c और बटा में 2। और क्षेत्रफल के लिए तो वही होगा, जहाँ बी था वहाँ सी कर दीजिएगा, है ना। एस माइनस ए एस माइनस सी का होल स्क्वायर कर दीजिएगा। और ध्यान रखना अगर यहाँ 2 भी लिए हैं तो यहाँ b का होल स्क्वायर एस माइनस बी का होल स्क्वायर कर दीजिएगा। और सी अगर मन होगा सी लेने का तो सी पर जाइएगा तो एस माइनस सी का होल स्क्वायर कर दीजिएगा मेरे दोस्त, है ना। अब हम चलते हैं आपके साथ, है ना, समबाहु त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज? समबाहु। इसका भी आप क्षेत्रफल निकालना सीख जाएंगे चुटकी में, है ना। और यह आप सीख रखे होंगे, मुझे मालूम है ना, आप सीख रखे होंगे। लेकिन यह इस वीडियो को देखने के बाद, है ना, आपको सारे डॉट संभावना जितना भी है सब खत्म हो जाएगा। चलते हैं समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। मान लीजिए ABC एक समबाहु त्रिभुज है। सम मतलब समान, समबाहु ध्यान देना है, नाम से उसका परिभाषा समझ जाइए, है ना। याद करने या समझने की जरूरत नहीं है, नाम याद है ना तो उसका परिभाषा आपके दिमाग में रहना चाहिए। समबाहु त्रिभुज, सम मतलब समान और बाहु मतलब भुजा, समान भुजा अर्थात तीनों भुजा क्या होगा? समान होगा। इसका दूसरा नाम है समत्रिबाहु। सम मतलब समान, त्रि मतलब तीन, बाहु मतलब भुजा, तीनों भुजा समान होगा, है ना। अब यहाँ देखिए AB, BC और AC ये तीनों भुजा यहाँ समान है। कैसे? क्योंकि ये AB जो है BC के बराबर है और BC बराबर है AC का, तीनों भुजा समान। अगर ये 10-10 सेंटीमीटर है, अगर 10-10 है तो सब क्या होगा? 10-10 हो जाएगा, सभी 10-10 का हो जाएगा, इसीलिए समबाहु हो गया। अब बताए थे समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितना डिग्री का होता है? 60 डिग्री का होता है। कितना डिग्री का होता है? 60 डिग्री का होता है। समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है मेरे दोस्त। तीनों भुजा बराबर और तीनों कोण भी बराबर होता है। तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा और इसका शीर्षलंब कैसे होगा? तो शीर्षलंब भी निकालना सीख जाएंगे आप और इसका क्षेत्रफल भी निकालना सीख जाएंगे। बट बने रहना है इस प्रकार से। देखिए बने रहना है, भागना मत है ना। जब तीनों भुजा बराबर हो गया, जब तीनों भुजाएं बराबर हो गई, है ना, तो पहले शीर्षलंब कैसे निकालेंगे? आप खुद बना सकते हैं, आप खुद निर्माण कर सकते हैं, बस बने रहिए, बस बने रहना है। सपोज करिए ABC एक समबाहु त्रिभुज है ना। इसका शीर्षलंब निकालना, ये निकालना है ना। इसको हम मान लेते हैं D। हमको AD की लंबाई निकालना है तो कैसे निकालेंगे? जब ये समबाहु त्रिभुज है तो सब भुजा बराबर, मैंने बताया है, आप जानते भी होंगे, पहले से भी जानते होंगे, ये मेरा मानना है। और ये तीनों भुजा बराबर, अगर इसको हम A मान लेते हैं तो सब किस रूप में हो जाएगा? A के रूप में हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? सारे भुजा A हो जाएगा, है ना। ये भी A हो जाएगा आपका, यहाँ से ये दूरी आपका A हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, है ना। ये भी A हो जाएगा A के रूप में, हाँ या ना। अब इसका शीर्षलंब निकालना है दोस्त। जब ये लंब गिरा दिए तो लंब के दोनों ओर के कोण क्या होगा? कोण समकोण होगा। तो इसमें आपका ADC
या ADB, इधर से इधर इधर से इधर की तरफ, दोनों समकोण त्रिभुज हो गया। क्या हो गया? समकोण त्रिभुज हो गया। और समकोण त्रिभुज आपको हम पढ़ाए हुए हैं, समझाए हुए हैं, या आप समझे हुए होंगे, है ना। ये हो गया आपका लंब या शीर्ष लंब या ऊंचाई, ये आपका आधार पूरा था, है ना, और ये आपका कर्ण हो गया, है ना। तो देखिए यहाँ पर हमको शीर्ष लंब निकालना है। क्या निकालना है? शीर्ष लंब, अर्थात कोण समकोण त्रिभुज ADC में। तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज ADC में, है ना, ADC में या ADB में भी कर ले सकते हैं, दोनों एक ही बात है, दोनों समकोण त्रिभुज है मेरे बंधु। अब देखिए आपको AD की लंबाई निकालना है, तो आपने पाइथागोरस साहब का थ्योरम पढ़ रखे होंगे या समझ रखे होंगे। क्या था? कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग जोड़ आधार का वर्ग, आपने पढ़ रखा है। कर्ण का वर्ग यानी कर्ण का वर्ग जो होता है शेष दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। तो कर्ण ये समकोण बना रहा है, तो कर्ण आपका ये हो गया। बताए थे समकोण के सामने की भुजा को कर्ण कहते हैं। तो ये आपका कर्ण हो गया, ये आपका लंब है और ये आधार है। तो देखिए ये पूरा लंबाई आपका ए था, पूरा लंबाई आपका ए था। तो इस यहाँ से आधा वाला दूरी कितना होगा? पूरा लंबाई का आधा, तो पूरा लंबाई ए, उसका आधा कितना होगा? 2। तो a/2 निकल गया आपका। नहीं समझे? अरे B से C की लंबाई ए थी, आपको आधे लंबाई हम मांगे हैं, यहीं तक का दूरी चाहिए। तो क्या होगा? पूरी लंबाई में 2 से भाग सटा दीजिए, हाँ या ना। तो इसकी लंबाई आपकी हो जाएगा। ये कर्ण है, कितना है? ये भुजा है समबाहु त्रिभुज का, कितना है? ए है। तो शीर्ष लंब निकालना है, तो लीजिए शीर्ष लंब चुटकी में निकाल दीजिएगा। शीर्ष लंब कितना होगा? शीर्ष लंब की लंबाई बराबर क्या लिखिएगा बताइए? कर्ण का स्क्वायर रूट अंडर कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण किसके रूप में है बताइए? AC के रूप में। तो AC का स्क्वायर माइनस ये क्या है? DC, तो DC का स्क्वायर। कर दीजिए एकदम कर दीजिए। अब देखिए AC का मान कितना है मेरे दोस्त? A है, तो A का स्क्वायर कर दीजिए। हाँ, और DC कितना है? a/2, a/2 का स्क्वायर कर दीजिए, हाँ या ना। चलिए देखते रहिए, बने रहना है, भागना मत है। अब देखिए a का स्क्वायर हो जाएगा, a का स्क्वायर यानी a स्क्वायर, अब माइनस a/2 का स्क्वायर, तो a का भी स्क्वायर हो जाएगा, अब बट्टा 2 का भी स्क्वायर कर देंगे, 2 में कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा, हाँ या ना। अब चलिए इससे आगे चलते हैं। देखिए बने रहना है। इसका भिन्न घटाओ आप कर दीजिए। क्या कर दीजिए? भिन्न घटाओ। बट्टा में 1 कर लीजिए, आप भिन्न घटाओ तो आता ही होगा लघुत्तम। 1 का 4 का लघुत्तम 4 ही होगा, 4 एकम 4। 1 से भाग करेंगे 4 में, तो 4 बार में 4 को a स्क्वायर से गुना करने कितना हो जाएगा? 4a स्क्वायर होगा कि नहीं होगा? घटाओ का चिन्ह लगता है, घटाओ का चिन्ह लगा दीजिए। और फिर 4 से 4 में भाग ले, 1 के बार में कटेगा। 1 को a स्क्वायर से गुना करने क्या हो जाएगा? आपका a स्क्वायर निकल के आ जाएगा, हाँ या ना। अब देखिए 4a स्क्वायर में से a स्क्वायर, ये दोनों सजातीय है, घट जाएगा। देखिए a स्क्वायर, यहाँ भी 2 रुपये टोपी और यहाँ भी 2 रुपये वाला टोपी है ना। तो 4a स्क्वायर में से a स्क्वायर घट जाएगा, तो कितना बचेगा बताइए ना? 4 रुपया में से 1 रुपया आप खा गए, तो क्या बचेगा? 3a स्क्वायर, हाँ या नहीं। अब बट्टा में कितना है? 4 है, लगल है, ये हर में है। अब इसका वर्गमूल, जब ये स्क्वायर वाला है तो 1 बाहर निकल जाएगा, और रूट 3 का तो नहीं होता है वर्ग। 3 वर्ग संख्या है नहीं है, लेकिन 4 क्या है? आपका वर्ग संख्या है। 4 क्या है? वर्ग संख्या है। तो रूट 3 आपका रह जाएगा, है ना। अब बट्टा में 4 का वर्ग संख्या यानी 4 किसका वर्ग है? 2, तो 2 आ जाएगा बाहर। और गुना में a स्क्वायर वर्ग संख्या में, तो अकेला a हो जाएगा। तो आपका शीर्ष निकल के आ गया, शीर्ष लंब निकल के आ गया √3a, अब बट्टा में 2, हाँ या नहीं। ये प्रोसेस मैं बता दिया हूँ। अब इससे आप क्षेत्रफल भी निकाल सकते हैं, शीर्ष लंब की निकाल सकते हैं, हाँ या नहीं। तो इसका क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का भी सूत्र लिया, फिर क्वेश्चन भी करवाएंगे, भागना नहीं है। आपको इतना मज़ा आएगा क्या बताऊँ, बस बने रहना है। आप सभी प्रेम प्यार हमको देते रहिए, लाइक सब्सक्राइब करते रहिए, शेयर करते रहिए मेरे दोस्त। यही तो आप सभी का विश्वास होता है, और हमारा और आपका। अगर कुछ भी इसमें अच्छा समझ में आ जाता है आपको, है ना, तो आप लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें, हमें थोड़ा सा प्रोत्साहन करें, हिम्मत दें, हिम्मत बढ़ाएं, है ना। चलते हैं आगे, भागना नहीं है। अब कहेगा सर समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल देखिए ना, शीर्ष लंब तो आपका आ गया इतना, है ना। लिखेंगे समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, अपने से निकाल लीजिए आप। समबाहु त्रिभुज का
क्षेत्रफल, क्षेत्रफल है ना, निकालना है। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकालना है, ABC का क्षेत्रफल, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल तो 1/2 आधार, आधार आपका क्या है, पूरा आधार कितना था, A था, आधार गुने ऊंचाई, ऊंचाई आपका कितना आ गया, शीर्षलंब, ऊंचाई को ही शीर्षलंब कहते हैं या लंब कहते हैं, एक ही बात है बाबू, भागिएगा मत। तो शीर्षलंब आपने निकाल लिया कितना, √3a बटा में 2। अब देखिए क्षेत्रफल निकल जाएगा, अंश में क्या है √3a इंटू में a, तो √3 रहेगा ही रहेगा, a को a से सटा दीजिए यानी गुना कर दीजिए, a² हो जाएगा। अंश में ये था, हर में कितना है 2 गुना 2, तो 2 को 2 से कितना हो जाएगा 4। आपका क्या निकल गया, √3/a² आपका निकल गया क्या, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, है कि नहीं। और ए मेरा क्या है, भुजा है, तो भुजा स्क्वायर क्या कहेंगे, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 भुजा स्क्वायर। ए आपका क्या है, भुजा है, अगर बी रहेगा तो b², बी मेरा क्या होगा, भुजा होगा, b²। कोई कहेगा c², तो c मतलब क्या, भुजा है। समझ गए होंगे, इस पर मैं क्वेश्चन भी कराऊंगा। नेक्स्ट अगला जो इसका पार्ट 2 है, ये मेरा मेंसुरेशन का त्रिभुज का पार्ट 2 है मेरे दोस्त, है ना। अगला जो मैं पार्ट 3 करवाऊंगा, इसमें समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल चुटकी में निकालना बताऊंगा। यस, उस सारे वीडियो का आप देखिएगा और प्रेम प्यार जरूर दीजिएगा। हैप्पी दिवाली, और लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, मेरा ये है ना, प्रेम प्यार जरूर दीजिएगा। धन्यवाद आप सबों का, शुभ दीपावली, हैप्पी दिवाली, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी।